एनीमे देखने के लिए क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो? नहीं, यही तो गलती कर दिया तुमने। पहले यूट्यूब पे अवेलेबल ये एनिमेस तो देख लो। टॉप 5 बेस्ट एनिमेस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। एनीमे नंबर 5, जोजोस बिजायर। जोजो बिजायर 2012 का एक मास्टरपीस है जो कि अब यूट्यूब पे हिंदी डब में भी अवेलेबल है। ऐसा एनीमे के नाम में बिजायर है, सही कह रहा हूँ। एनीमे भी बहुत सारे बिजायर सीन से भरा हुआ है। इस बात को हल्के में मत लेना। मतलब एनीमे देखते हुए तुम खुद ही कहोगे कि यार इतना बिजायर क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब इतना बिजायर क्यों देख रहा हूँ मैं। बिजायर नाम रखने का ये मतलब नहीं कि इतना बिजायर बना दो तुम एनीमे। बिजायरनेस की सारी हदों को पार किया है एनीमे। बाकी फेमस एनीमेस क्या करती हैं, ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है। ऑडियंस को जो देखना है वो दिखा दो, एडॉप्ट कर लो ऑडियंस को, ऑडियंस खिंची चली आएगी और आपका एनीमे हिट हो जाएगा। डीमन स्लेयर, नारुतो शिपुडन, ड्रैगन बॉल ज़ी, ये जितने फेमस एनीमे सब ने यही किया है। लेकिन जोजो बिजायर ना, जोजो बिजायर एक एटीट्यूड वाला एनीमे है। उसका कहना है भैया हम ना कर रहे हैं ऑडियंस को एडॉप्ट, ऑडियंस को हमें देख के एंजॉय करना है तो ऑडियंस को हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले कह दे रहा हूँ, आपका टेस्ट मैच करे ना करे जोजो बिजायर से, इससे जोजो बिजायर को फर्क पड़ता ही नहीं है। जोजो बिजायर एक बिल्कुल हटके एनीमे है, एक बहुत अलग एनीमे है और उसको अपना एक अलग आर्ट स्टाइल, एक अलग स्टोरी टेलिंग है, एक बिल्कुल अलग ही वो तरीके से चलता है। अगर आपको उसे सच में एंजॉय करना है ना तो आपको अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव सोच के मुताबिक एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने कर लिया तो आप एक मास्टरपीस को देखोगे और एंजॉय भी करोगे, और नहीं कर लिया तो फिर क्या कर सकते हैं, जोजो बिजायर ही रहेगा। वैसे तो एनीमे का हर आर्क अपने आप में एक मास्टरपीस है और देखने में मजा भी आता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सीजन 2, एटलीस्ट सीजन 2 तक जरूर देखना, क्योंकि सीजन 2 में जो इंडिया के कोलकाता और इंडिया के वाराणसी का सीन दिखाया है वो सच में अमेजिंग है। और मैं कहूंगा बहुत कम ही एनिमेज है जिन्होंने इंडिया के कल्चर को और इंडिया को इस तरह से दिखाया। हालांकि वो काफी 90s के टाइम का इंडिया है तो अभी से थोड़ा रिलेट नहीं हो पाएगा, फिर भी मजा आता है देखने में। और इंडिया के सीन्स को दिखाने का मतलब ये नहीं कि बस इंडिया को थोड़ा सा दिखा दो, नहीं, बाकायदा इंडिया के हर एक सीन को दिखाया। वाराणसी में जो एक्शन फाइट सीन दिखाई है और जो इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए, एक तो इंडियन विलन दिखाया था, वो इंडियन फीमेल विलन थी। मतलब पूरा कल्चर ही दिखाया उन्होंने इंडिया का, बिल्कुल भी मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की है अपने तरफ से। और अगर इंडिया देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंडिया दिखाने के बाद ही इस एनीमे ने सीजन 2 में पाकिस्तान का लाहौर कराची भी दिखाया है, तो वो देखने में भी मजा आएगा। वो तो थोड़ा हॉरर एपिसोड सा लग गया था, पता नहीं क्या दिखा दिया उन्होंने पाकिस्तान में। और ये मत सोचना कि जापान में बैठा हुआ एक मांगा आर्टिस्ट ने आखिर इंडिया और पाकिस्तान दिखा दिया तो क्या ही दिखा दिया होगा, वही जो उसने इंटरनेट वगैरह पे पता किया होगा या बुकों में पढ़ा होगा वही दिखा दिया होगा। उसमें क्या पता कुछ रियलिस्टिक हो ही ना। तो ऐसा नहीं है। जो इस एनीमे के राइटर हैं उनका नाम हिरोहिको अराकी, उन्होंने बाकायदा उस हर जगह पे वो गए, उन्होंने ट्रैवल किया जिस जगह को उन्होंने एनीमे में दिखाया है, वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इजिप्ट हो चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, जितने भी कंट्रीज को इस एनीमे में दिखाया गया है उन कंट्रीज में गए, उन्होंने ट्रैवल किया एज अ टूरिस्ट और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया उन कंट्रीज में उस टाइम पे, उन्होंने उसी एक्सपीरियंस को यूज किया है एनीमे में उन जगहों को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 4 पे आता है मोस्ट फेमस एनीमे स्पाई एक्स फैक्टर। बहुत ही फेमस एनीमे, इस एनीमे को लगभग सब जानते हैं, सबने इसका नाम सुना है। और पता नहीं आप ये जानते हो कि नहीं कि एनीमे हिंदी में यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल है। बहुत ही मजेदार कॉमेडी से भरा हुआ एक एक्शन कॉमेडी जॉनरा एनीमे में कहना चाहूंगा, जिसमें स्पाई, उसका सस्पेंस, उसका एडवेंचर, उसका एक्शन विद अ फैमिली एंगल बहुत ही अच्छे वे में दिखाया। इससे बढ़िया एंटरटेनिंग एनीमे नहीं हो सकता, देखकर मजा आ जाए। मैं इस एनीमे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना फेमस एनीमे है कि इसको बताने, समझाने, एक्सप्लेन करने की जरूरत। अब आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो नंबर 3 का एनीमे टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स भी एक जाना माना एनीमे है, अभी कुछ समय पहले ये काफी फेमस भी हुआ था इसकी यूनिक स्टोरी लाइन और यूनिक कंसेप्ट को लेकर। ये एनीमे का भी सीजन 1 हिंदी डब में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस एनीमे में आपको गैंगस्टर्स की फाइट, एक्शंस और पूरा ये जो गैंगस्टर वाला एंगल ही देखने को मिलेगा विद टाइम ट्रेवल ट्विस्ट। हाँ, गैंगस्टर की फाइट और एक्शन तो बहुत एनीमे दिखा देंगे, पर इसमें आपको एक टाइम ट्रेवल का एंगल भी दिखाई देगा। मेन कैरेक्टर टाइम ट्रेवल कर पाता है और वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है, आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। और उसमें थोड़ा सा लव एंगल, लव स्टोरी, रोमांस भी इन्होंने एड ऑन किया है। और इसमें मेन कैरेक्टर से ज्यादा साइड कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा मस्त हैं, इतना उनका कूल पर्सनैलिटी बना है, मतलब आपका पक्का कोई ना कोई एक कैरेक्टर फेवरेट हो ही जाएगा। नंबर 2 मुसिको टेंसे, पता नहीं सही से मैं कर पाया प्रोनाउंस की नहीं, जापानीज नेम है। इस एनीमे को इंग्लिश में जॉबलेस रिकार्नेशन भी कहते हैं। इसी का जॉनरा का मोस्ट फेमस एनीमे है ये, और ये भी आपको यूट्यूब पे हिंदी में मिल जाएगा। अगर आपको इसी का जॉनरा के एनीमेस बहुत पसंद है या फिर आपने अभी तक कोई इसी का जॉनरा का एनीमे नहीं देखा है तो इससे बेहतर एनीमे कोई हो ही नहीं सकता जो आप जाके देखो। इसमें एक हारा हुआ बंदा जो मर जाए, फिर उसको एक नई दुनिया में नया जन्म मिले, लेकिन उसे अपने पुराने दुनिया की सारी बातें याद है, नया शरीर, नई शक्तियां, सब कुछ एकदम मजेदार और अमेजिंग। मुसिको टेंसे में काफी सारे ट्विस्ट एंगल्स और काफी सारे लव, रोमांस, रोमांटिक सीन्स, काफी कुछ डाला है, मतलब एकदम एंटरटेनमेंट पैक। इसी का जॉनरा जिनको पसंद है उनके लिए भी, और जिन्होंने आज तक इसी का जॉनरा का कोई एनीमे नहीं देखा वो भी एक बार देखोगे तो बस ऐसा ही एनीमे ढूंढ
देखते थे। अब नंबर 1 का जो एनिमे है, मैं तो सोच में पड़ गया कि इतना अच्छा एनिमे, इस लेवल का एनिमे आखिर यूट्यूब पे कर क्या रहा है। अरे इसको तो क्रंची रोल को एकदम प्रीमियम में सजा के रखना चाहिए था कि हम तो प्रीमियम से बाहर किसी को देखने ही नहीं देंगे इस एनिमे। इस एनिमे का सीजन 2 अभी रिसेंटली ही हिंदी डब में यूट्यूब पे टेलीकास्ट किया गया और सीजन 1 के सारे एपिसोड पहले से हिंदी डब में अवेलेबल थे। और नंबर 1 का एनिमे है डन डा डन। और अजीब नाम है, मैं तो डन बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो बोलने में कंफर्टेबल लगता है, पर एनिमे का नाम है डन डा डन। और सच में बहुत ही अमेजिंग एनिमे है, एक न्यू एनिमे है। और अभी पुराने एनिमेज इतने बढ़िया बन चुके हैं कि न्यू एनिमे लोगों को पसंद नहीं आते, पर मैं सही कह रहा हूँ, ये एक ऐसा न्यू एनिमे है जो जिसमें ये पोटेंशियल है कि ये कई पुराने एनिमेज को भी टक्कर दे दे। इस एनिमे में जो मेन कैरेक्टर है उसे एलियंस बहुत पसंद है, उसने आज तक एलियंस देखे नहीं है, और क्योंकि उसे एलियन पसंद है, वो साइंटिफिक बंदा है, मतलब साइंस से रिलेटेड वो बंदा है, तो उसको भूतों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन जो फीमेल मेन कैरेक्टर है उसको भूतों से बहुत इंटरेस्ट है, भूतों में बहुत इंटरेस्ट है। उसने आज तक भूत कभी देखा नहीं है भले, और लेकिन क्योंकि उसको भूतों में इंटरेस्ट है और एक स्पिरिचुअल माइंडसेट वाली लड़की है, तो बेशक उसको साइंस और एलियंस में कोई भरोसा नहीं है। और इन दोनों के इसी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच की वजह से ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जो मेल मेन कैरेक्टर है वो फीमेल मेन कैरेक्टर को एक ऐसे स्पॉट पे भेजता है जो एलियंस को देखे जाने के लिए फेमस जगह मानी जाती है, और फीमेल मेन कैरेक्टर मेल मेन कैरेक्टर को एक ऐसे जगह पे भेजती है जो एक भूतिया इलाका हो, जहाँ भूतों को देखने की संभावना ज्यादा हो। और दोनों उन जगहों पे जाते हैं प्रूफ करने के लिए कि भूत नहीं होते या फिर एलियन नहीं होते, और दोनों एक दूसरे को ये प्रूफ करना चाहते थे कि भूत होते भी और एलियन होते भी। और वहीं से इस एनिमे का ट्विस्ट और मजा शुरू होता है जब मेल मेन कैरेक्टर को एक रियल भूत दिख जाता है, वो भूत उसको अपने काबू में कर लेता है, और फीमेल मेन कैरेक्टर को भी एक रियल, एक नहीं एक से ज्यादा रियल एलियन दिख जाता है। और उसके बाद से जो ही अमेजिंग स्टोरी शुरू होती है वो एकदम मुंह से बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ देखा जा सकता है। या तो एनिमे साइंस को पकड़ के एलियंस दिखाते हैं, या तो एनिमे स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के भूत दिखाते हैं, पर इस एनिमे ने दोनों को ही एक साथ पकड़ा और इतने अच्छे से दिखाया, आपको फील ही नहीं होता कि आप कुछ अनप्रैक्टिकल देख रहे हो, आपको लगता है मजा आ गया कसम से। और मैं सही कह रहा हूँ, इस लेवल का एनिमे यूट्यूब पे कैसे है, ये सवाल अभी भी मेरे मन में है। अब अगर मेरे से कोई एनिमे मिस आउट हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं भी देखूं ऐसा कौन सा एनिमे है जो मैंने मिस कर दिया यूट्यूब पे देखना, ताकि मैं भी देखूं। क्या पता आपका कमेंट देखकर किसी और बंदे का दिन बन जाए और फिर वो आपको दुआएं दे। और अगर इस वीडियो में बताए हर एक एनिमे को आपने पहले से ही देख रखा है, या फिर वीडियो देखने के बाद आप देख लोगे, तो 5 एनिमेस को देखने के बाद नेक्स्ट टॉप 5 एनिमेस कौन से हो सकते हैं जो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देख सकते हो, जिसमें नेक्स्ट टॉप 5 एनिमेस, इन एनिमेस को देखने के बाद जो नेक्स्ट टॉप 5 एनिमेस आप देख सकते हो उनको बताया गया है, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो जल्दी से जाओ और ये एनिमेस को एंजॉय करो।